कार्य और परीक्षण आवेश, इन दोनों का रेशो निकाले, अनुपात निकालें, उसको बोलेंगे हम विभव। ठीक है, इसमें हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य किया गया है, वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है। तो विभव किसको बोलेंगे कि एक परीक्षण आवेश जिसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो लेके आएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ेगा काम। ठीक है, तो हम इसलिए माइनस लिखा है। ठीक है, काम और परीक्षण आवेश, इन दोनों का अगर अनुपात निकालें तो उसको बोलेंगे हम विभव। ठीक है, ये हो गया विभव। ऋणात्मक साइन क्या शो कर रहा है कि कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया है। कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है, इसलिए माइनस साइन आया है। यदि Q नोड इक्वल्स टू +1, देन V बराबर क्या बचेगा, -W। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलाम आवेश को, Q का मान 1 लिया है, तो एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक देखते हैं कि विभव को हम किस में नापेंगे। V वोल्ट बराबर कार्य जूल में होता है। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। तो ये इसका मात्रक हो गया विभव का। ठीक है, वोल्ट बोल दो या जूल प्रति कूलाम बोल दो। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश को, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, तो कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। यहाँ हम परीक्षण आवेश नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यदि 1 जूल कार्य किया गया है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया गया है, तो कार्य और आवेश की मात्रा का अनुपात क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। ठीक। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित किए जाने पर यदि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल हो, तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। यदि परीक्षण आवेश को स्मॉल दूरी तक ले जा रहे हैं, दूरी कितनी है? dr, काम कितना करना है? dw, तो वर्क बराबर क्या होता है? F डॉट dr। ठीक। तो स्मॉल दूरी के लिए कार्य निकालना है। स्मॉल दूरी के लिए कार्य तो हो जाएगा F डॉट dr। ठीक है। स्मॉल दूरी के लिए वेक्टर है, फोर्स एक दिशा होती है बल्कि, और यदि स्मॉल दूरी न होके अनंत दूरी हो जाए, मतलब अनंत से P बिंदु तक लेके आ रहे हैं, अनंत से P, अनंत से P। ठीक है। तो हम एक छोटे से पार्ट से हम बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्टों को dr 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 छोटी छोटी दूरी को हमने ऐड कर दिया अनंत से P तक। ठीक है। तो वो कार्य हो जाएगा अनंत से P तक। और V बराबर क्या होता है? तो ये W हो जाएगा। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q0, W का मान रख दो। तो जो विभव है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? F अपॉन Q0। यहाँ W का मान निकाल लिया हमने। W अपॉन Q0 क्या होता है? V होता है। W का मान रख दिया, F अपॉन Q को हमने E लिख दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये रिलेशन होता है, विद्युत विभव और कार्य में ये रिलेशन होता है। ठीक। स्मॉल वोल्टेज के लिए dV बराबर E डॉट dr। वेक्टर होता है ये F।
स्मॉल वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला हो गया, E.dr, dr दूरी, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये था विद्युत विभव और उसका डेरिवेशन। थैंक यू।